नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। और इस वक्त हम सोलन से मौसम की अपडेट लेकर आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सभी का दिन आज मंगलमय हो, दिन शुभ रहे, माता रानी से हमारी यही कामना है। और मौसम की अपडेट लेकर इस वक्त हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से मौसम विभाग का मानना है कि 14 सितंबर तक मौसम का मिजाज बिगड़ा रहेगा, तो प्रदेश के कई क्षेत्रों में आजकल बारिशें हो रही है, हल्की हल्की बारिशें हो रही है। उसकी वजह से तापमान में थोड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। कल सोलन में भी हल्की बारिश हुई है, हालांकि हल्की बूंदाबांदी ही हुई है, जिससे तापमान में काफ़ी गिरावट देखने को मिली है। और इसी तरह का मौसम प्रदेश के कई जिलों में बना हुआ है। मौसम विभाग की माने तो ऊना और लाहौल स्पीति जिले को छोड़कर प्रदेश के तकरीबन सभी जिलों में कहीं न कहीं कई स्थानों पर आज बारिश होने की संभावना मौसम विभाग की ओर से व्यक्त की गई है। 14 सितंबर तक मौसम का जो मिजाज है हिमाचल प्रदेश में बिगड़ा रहेगा, यानी बारिशें कई स्थानों पर होती रहेगी, लेकिन किसी प्रकार का अलर्ट जारी नहीं है, क्योंकि अब मानसून हिमाचल प्रदेश में कमज़ोर पड़ गया है। लेकिन बारिशें जो हो रही है वो लगातार बीच बीच में कई पार्ट में हो रही है, जो आइसोलेटेड प्लेसेस है। जिस तरह से मौसम विभाग का माने तो सोलन को लेकर भी मौसम विभाग की ओर से जानकारी दी गई कि सोलन के नालागढ़, बद्दी, अर्की और कुनिहार में कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है। इसी तरह सिरमौर में नाहन, पांवटा साहिब का मौसम विभाग की ओर से बताया गया है कि इन क्षेत्रों में आज हल्की हल्की बारिश हो सकती है। चंबा जिला के सिहुंता, चौकड़ी और चंबा जो शहर है उसमें भी बारिश हो सकती है। और कांगड़ा के नूरपुर, ज्वालाजी और देहरा में के कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है। इस तरह से मौसम विभाग की ओर से जो जानकारी हमें दी गई है वो हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। बिलासपुर के कुछ क्षेत्रों में बारिश हो सकती है, हमीरपुर, मंडी, कुल्लू और किन्नौर, और साथ में शिमला जिला के भी कई क्षेत्रों में बारिश हो सकती है। हालांकि उनके स्थान नहीं बताए हैं कि शिमला जिला में कहाँ किन क्षेत्रों में बारिश हो सकती है। जिनकी जानकारी दी गई उनकी हमने साझा आपके साथ की है। तो इस तरह का मौसम बना हुआ है। सोलन की आप तस्वीरें देख रहे हैं। सोलन में इस वक्त धुंध छाई हुई है और डेली सुबह सुबह के वक्त इसी तरह का आजकल मौसम बना हुआ है। कुलदीप जिंटा जी गुड मॉर्निंग, परमजीत सिंह कोहली जी ओ माय गॉड, और आपको गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और सोलन का इस वक्त आप मौसम देख सकते हैं कि धुंध छाई हुई है। हालांकि आसमान पर बादल नहीं है और मौसम साफ रहने की उम्मीद है। लेकिन सोलन के जो विभिन्न का क्षेत्र है, अर्की है, कुनिहार है, वहाँ पर आजकल वैसे भी गर्मी ज़्यादा पड़ रही है, धूप तेज़ है, तापमान बढ़ा हुआ है। तो ऐसे में बारिश की संभावना मौसम विभाग की ओर से व्यक्त की गई है। और यदि इन क्षेत्रों में बारिश होती है तो गर्मी से काफ़ी राहत लोगों को मिलेगी। मणिमहेश यात्रा आजकल चली हुई है, तो मणिमहेश यात्रा को लेकर भी मौसम विभाग की ओर से जानकारी दी गई है कि बादल छाए रहेंगे मणिमहेश में और हल्की बारिश हो सकती है गर्जना के साथ। इस तरह का मौसम का जो मौसम विभाग की ओर से पूर्वानुमान लगाया गया है कि वहाँ पर बादल छाए रख सकते हैं। और देवयानी व्यास जी हैज़ द किन्नर रोड ओपन। रामपुर तक तो रोड खुला है। इसमें जो NH है, आगे जो किन्नौर के पास जो बंद हुआ है वहाँ पर इधर डाइवर्शन जो डाइवर्ट किए गए रास्ते हैं वहाँ से ही आजकल ट्रैफिक वहाँ से चला हुआ है। मुख्य जो NH 5 है वहाँ पर अभी बंद है। कुल मिलाकर जो मौसम की अपडेट है, मौसम की अपडेट में आज जो जानकारी है मणिमहेश यात्रा को लेकर, आजकल मणिमहेश यात्रा चली हुई है। और परमजीत सिंह कोहली जी, प्लीज़ टेक केयर ऑफ ऑल द व्यूअर्स, बिल्कुल सही है, क्योंकि लगातार बारिशों का, हालांकि अब हिमाचल प्रदेश में उस तरह का और कुलदीप जिंटा जी की तरफ से जानकारी आई है और हमारे से पूछ रहे थे कि किन्नर देवयानी वासा जी हमारे से पूछ रहे थे किन्नर के रोड के लेकर। तो कुलदीप जी ने हमारे को जानकारी दी है कि वो रोड ओपन है
और उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और उनकी तरफ से हमें दर्शकों की तरफ से कुलदीप जिंटा जी जानकारी दे रहे, किन्नर कैलाश यात्रा ओपन है और इस तरह के उनकी ओर से जानकारी आई है। लेकिन रोडों की जो स्थिति है NH5 वहाँ पर जो किन्नौर है वहाँ पर बंद है और इस वजह से थोड़ी दिक्कतों का वहाँ पर सामना करना पड़ सकता है। इस तरह की स्थिति है। और मौसम की बात करें तो मौसम हिमाचल प्रदेश में हालांकि स्वातु धर्मपुर मार्ग अभी बंद है और बाया सोलन ही जाना पड़ रहा है, क्योंकि जहां पर सड़क धंसी है वो आर्मी का एरिया है। और नालागढ़ में इस वक्त बता रहे हैं कि हल्के हल्के बादल छाए हुए हैं और जिस तरह का मौसम विभाग का कहना है कि वहां पर बारिश आज हो सकती है, इस तरह का मौसम है। और स्वातु धर्मपुर मार्ग बंद है, बाया सोलन और बड़े वाहनों की आवाजाही को बहाल किया गया है, वहीं से ही बड़े वाहन जा सकते हैं। इस तरह का स्थिति बनी हुई है। और जिला में सोलन सहित पूरे करीब 10 जिलों में ही पूरे ऊना और लाहौल स्पीति जिले को छोड़कर मौसम विभाग की माने तो इन जिलों के कई स्थानों पर आज बारिश हो सकती है। जिस तरह का सोलन में मौसम बना हुआ है, सोलन में कल भी हल्की हल्की बूंदाबांदी हुई है। थोड़ी देर के लिए मौसम बारिश का बना था, लेकिन उस तरह की बारिश नहीं हुई। लेकिन मौसम विभाग की माने तो 14 सितंबर तक इसी तरह का मौसम बना रहेगा, क्योंकि मानसून अभी हिमाचल प्रदेश से वापस गया नहीं है। और मानसून की जो बारिशें हैं, यह बात अलग है कि सितंबर महीने में सामान्य से कम बारिशें हो रही है, कुछ एक स्थानों पर ही बारिशें हो रही है। लेकिन जहां पर बारिश हो रही है तो वहां पर कई जगहों पर भारी बारिश भी इस वक्त हो रही है। और यही वजह है कि भूस्खलन के मामले, जमीन धंसने के मामले अभी भी जिला प्रदेश में सामने आ रहे हैं। इस तरह का मौसम बना हुआ है। और मौसम में जो पिछले दिनों नैना देवी में 60 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है, बिजड़ी में 22, गग्गल में 20, ऊना में 15, बिलासपुर और कोहू में 13, रामपुर में 12। और इस तरह का मौसम अब प्रदेश में बना हुआ है। प्रदेश के कई क्षेत्रों में लगातार बारिशों का दौर जारी है। और NH5 की आप तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं। NH5 बहाल है, हालांकि चक्की मोड़ पर रात को काम चला हुआ था, तो चक्की मोड़ पर थोड़ी देर के लिए वहां पर ट्रैफिक को भी बंद किया गया था, लेकिन अब चला हुआ है। मोना सेन जी, जय श्री राम। और इस वक्त हमारे साथ दर्शक लगातार जुड़ रहे हैं, उनके मैसेज भी आ रहे हैं। उन सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। और हमारा दर्शकों से भी आग्रह रहता है कि अपने क्षेत्र की जानकारी, अपने क्षेत्र के मौसम से संबंधित जानकारी को हमारे साथ साझा करें, रोडों की स्थिति के बारे में बताएं, ताकि जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, जो अभी जुड़े हैं या बाद में जुड़ेंगे, जो इस लाइव स्ट्रीम को रिकॉर्डेड देखेंगे, तो उन्हें जानकारी मिल सके कि कौन सा रोड ओपन है और मौसम हिमाचल प्रदेश में किस तरह का है, कि प्रदेश के किस क्षेत्र में बारिश हो रही है, कहाँ पर बादल छाए हुए हैं, कौन सा रोड बंद है। इस तरह की जानकारी आपके माध्यम से हमें मिल सकती है, क्योंकि आपको अपने क्षेत्र की पूरी अच्छी जानकारी होती है और पूरी अपने क्षेत्र के बारे में थोड़ा हमें बता सकते हैं कि वहाँ पर किस तरह का मौसम बना हुआ है। जिस तरह से बीच में कुछ दर्शक हमें अपने क्षेत्र की जानकारी भी दे रहे हैं, जैसे परमजीत सिंह कोहली जी ने बताया कि नालागढ़ में बादल छाए हुए हैं और मौसम विभाग का भी इसी तरह का मानना है। कुलदीप जिंटा जी ने किन्नर कैलाश यात्रा को लेकर खबर दी और मोना सेन जी की तरफ से भी इस वक्त महत्वपूर्ण जानकारी है कि दाड़ला में इस वक्त धुंध छाई हुई है। तो इस तरह का मौसम बना हुआ है हिमाचल प्रदेश में, आप देख सकते हैं। लगातार दर्शकों की तरफ से भी हमें जानकारी आ रही है। और अर्की के क्षेत्र में मौसम विभाग की ओर से वैसे भी चौपाल में मौसम साफ है। लोकेंद्र प्रोस्टा जी की तरफ से महत्वपूर्ण यह जानकारी है। तो इस तरह का मौसम, क्योंकि प्रदेश के मैक्सिमम जगह पर आज मौसम साफ रहेगा, कुछ एक क्षेत्रों में मौसम विभाग की ओर से कहा गया है कि बारिश हो सकती है। तो इस तरह का मौसम 14 सितंबर तक बना रहेगा। कारण है कि अभी मानसून हिमाचल प्रदेश से वापस नहीं गया है और मानसून हिमाचल प्रदेश में अभी सक्रिय है। और यही वजह है कि प्रदेश के कई क्षेत्रों में अभी बारिशें लगातार हो रही है। और बारिशों की वजह से किसानों, बागवानों को नुकसान इस बार बहुत ज़्यादा हुआ है, चाहे सेब की बात करें या फिर टमाटर या सब्जियों की बात करें, क्योंकि किसानों को इस वक्त बहुत ज़्यादा नुकसान है। और अब तो स्थिति होगी कि जिस तरह से बरसात का सीज़न चला हुआ है, बरसात के सीज़न में बारिशों से फसलों को नुकसान हुआ, अब रेट उन्हें नहीं मिल रहा है।
तो इसकी वजह से किसानों को इस वक्त दोहरी मार पड़ रही है। गर्मियों के सीजन में टमाटर के अच्छे दाम जरूर मिले, लेकिन बरसात के सीजन में टमाटर का जो उत्पादन है अब घाटे का सौदा साबित हुआ है, क्योंकि इस तरह का मौसम, लगातार बारिशें और उससे फसलों को नुकसान हिमाचल प्रदेश में आज हुआ है। मौसम की जानकारी में आज हिमाचल प्रदेश में ऊना और लाहौल स्पीति जिला को लेकर ज़्यादा जानकारी है। ऐसा नहीं कि वहाँ पर बारिशें नहीं हो सकती, क्योंकि मौसम है, मौसम का अनुमान लगाना वैसे आसान नहीं है। और सिरमौर की भी जानकारी आ रही है, नैनीताल की, तो वहाँ पर मौसम साफ है। मंजीत सिंह जी ये महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं। और इस वक्त जो सोलन में मौसम आप देख रहे हैं कि यहाँ पर धुंध छाई हुई है, लेकिन सोलन का मौसम साफ रहने की संभावना मौसम विभाग की ओर से जारी की गई है। लेकिन प्रदेश के कई क्षेत्रों में आज भी बारिश हो सकती है और कई जगहों पर बादल छाए हुए हैं। तो इस तरह की संभावना बनी हुई है कि जिस तरह से मौसम विभाग का ने संभावना व्यक्त की है, पूर्वानुमान लगाया कि प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश हो सकती है। प्रदेश में लगातार हो रही बारिशों से अब तापमान में भी थोड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। अदरवाइज पिछले 2-3 दिनों पहले तक प्रदेश में लगातार तापमान बढ़ता जा रहा था। गर्मी का मौसम, गर्मी का रूप या गर्मी प्रचंड हो रही थी। जून के समय काफ़ी तापमान बढ़ रहा था, लोगों को गर्मी का एहसास इस बार गर्मियों में नहीं हुआ, लेकिन सितंबर के महीने में इस बार हो रहा था। लेकिन पिछले 2-3 दिनों में जिस तरह से बारिशें हो रही है, तो उससे तापमान में भी थोड़ी गिरावट देखने को मिली है। और ऊना जिला में मैक्सिमम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस रहा है। तो इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि ऊना का तापमान एक दिन 38 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। तो लगातार बारिशों की वजह से पहाड़ों में बारिशें हो रही है, ठंडी ठंडी हवाएं आप देख रहे हैं, ये सोलन में भी चली हुई है, आप तस्वीरों के माध्यम से भी देख सकते हैं। तो इससे मौसम थोड़ा ठंडा हुआ है, ठंडक हुई है तापमान में। सोलन का तापमान 2 दिन पहले तक 32 डिग्री सेल्सियस था, अब गिरकर 28 डिग्री सेल्सियस के पास पहुंच गया है। और शिमला का तापमान इस वक्त 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। तो इस तरह का मौसम है। मौसम हिमाचल प्रदेश में बारिशों का दौर अभी थमा नहीं है। प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिशें आज बीच में हो रही है और लगातार जो नुकसान का आंकड़ा है वो बढ़ता जा रहा है। 10,000 करोड़ रुपए से अधिक इस वक्त हिमाचल प्रदेश में बारिशों से नुकसान हो चुका है। 2580 के करीब मकान जमींदोज हुए हैं और 10,000 से अधिक मकानों को आंशिक रूप से नुकसान हुआ है। एक महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको के साथ साझा करना चाहेंगे कि बहुत सारे बारिशों में इस बार जिस तरह से हम बता रहे हैं कि 2500 से अधिक मकान जमींदोज हुए हैं, तो बहुत सारे जो प्रभावित परिवार हैं उन्होंने लोन लेकर मकानों का निर्माण किया होगा। तो उन्हें हम सूचना देना चाह रहे हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो लोन की किस्त है वो 1 वर्ष के लिए उसको स्थगित किया है, या हम कह सकते हैं कि उस पर रोक लगाई है कि जो बैंक वाले हैं वो प्रभावित परिवारों से 1 वर्ष तक लोन की किस्त ना लें, क्योंकि हमने देखा है कि बैंक लगातार आपदा में भी अवसर ढूंढ रहे हैं, प्रभावित परिवारों से लोन की किस्त वसूल कर रहे हैं, जबकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मनाही की है। तो प्रभावित परिवारों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी है, जो भी बारिश से आपदा से प्रभावित हुआ है, चाहे उन्होंने पर्सनल लोन लिए हैं चाहे हाउस लोन लिए हैं, उन्हें किस्तों में रियायत दी गई है। जो प्रभावित लोग हैं जो इस स्थिति में है कि वो लोन की किस्त दे सकते हैं, उन्हें मनाही नहीं, वो दे भी सकते हैं। जो स्थिति में है कि अभी लोन की किस्त नहीं दे सकते, उनका कारोबार चौपट हुआ है, क्योंकि कईयों को बहुत सारे लोगों के मकान गिरे हैं, वो सड़कों पर आए हुए हैं, किराए के मकानों में रह रहे हैं, तो उनकी हालत ऐसी नहीं है कि वो लोन की किस्त भी भरें। तो उन्हें रियायत दी गई है कि 1 वर्ष तक उन्हें ज़रूरत नहीं है। और बैंकर्स की जो शिमला में मीटिंग हुई थी उसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस प्रकार के आदेश सभी बैंकों को जारी किए थे। यह अलग बात है कि बैंकों जो बैंकर्स हैं उन्होंने इन्हें फॉलो नहीं किया है और प्रभावितों से अभी भी किस्तें वसूल कर रहे हैं। तो यह मामला काफ़ी गंभीर भी है, क्योंकि इस तरह से आपदा में अवसर जो ढूंढे जा रहे हैं इस पर रोक लगनी चाहिए। तो ये थोड़ी महत्वपूर्ण एक जानकारी थी जो हम चाह रहे थे कि आपके साथ साझा करें और आप लोगों भी थोड़े अपडेट रहें। पंजाब केसरी टीवी में फिलहाल बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। बहुत बहुत